हेलो स्टूडेंट, मैं ओमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और जब भी मैं आता हूं तो कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, इसके पहले अध्याय में मैंने इसके पहले वाले जो टॉपिक था उसमें फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, यानी भौतिक विज्ञान, जिसमें हमने आपको प्रकाश के बारे में बताया था। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। साथ ही साथ हमने लेंस के बारे में भी बताया था, प्रिज्म के बारे में भी मैं पढ़ा चुका हूँ। आज हम लोग केमिस्ट्री में चल रहे हैं, जिसको हम रसायन विज्ञान कहते हैं। और रसायन विज्ञान में अध्याय 1 यानी अध्याय 1 जो रसायन विज्ञान ही स्टार्ट होता है। इसमें जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरणें, जिनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये आज हम लोग को पढ़ना है। अब थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। जैसे कहने मतलब यह है कि ब्रह्मांड में बहुत सी वस्तुएँ हैं और ये वस्तुएं किससे बनी होती हैं, तो आपको बताया गया था द्रव्य से मिलकर बनी होती हैं। ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं हैं वह सब मिलकर किससे बनी होती हैं, द्रव्य। द्रव्य को हम कहते हैं मैटर। और हमने द्रव्य की परिभाषा आपको 9th में बताया था कि द्रव्य वह होता है, द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करने का क्या होता है, गुण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। ठीक है, द्रव्य के बारे में आपको बताया गया था जिसमें द्रव्यमान हो, यानी इस कलम को भी हम द्रव्य कहेंगे, क्योंकि ये इसमें द्रव्यमान है और इसमें इसका कुछ ये जहाँ रहेगा कुछ स्थान घेरेगा और इसमें गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करने का गुण होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, द्रव्य है। ठीक है, तो द्रव्य के बारे में जैसे हमने परिचय के बारे में बताया कि ब्रह्मांड जो है ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं और ये वस्तुएं किससे मिलकर बनी होती हैं, पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। पदार्थ मीन्स द्रव्य से मिलकर बनी होती हैं और उनमें विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएँ होती रहती हैं। ठीक है, इस तरह से निष्कर्ष से निकलता है कि ये पदार्थों में जो परिवर्तन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक आपका भौतिक परिवर्तन होता है, दूसरा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन, यानी पदार्थों में परिवर्तन कर सकते हैं। पदार्थों में परिवर्तन, देखिएगा पदार्थों में जो परिवर्तन होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है, यानी भौतिक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस, FICAL, फिजिकल चेंजेस। ध्यान दीजिएगा, एक आपका भौतिक परिवर्तन होता है, दूसरा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। तो इन दोनों परिवर्तनों के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ का केवल रूप बदल जाता है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ का रूप तो बदल जाता है लेकिन उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, जैसे कहने मतलब यह है कि अगर हम बर्फ़ ले लेते हैं और बर्फ़ को जब हम गर्म करते हैं तो वह जल में बदल जाता है और अधिक उसको गर्म करते हैं, जब जल में बदल जाता है, और जब जल को हम और गर्म करते हैं तो वो किस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, तो कहने मतलब लेकिन अवस्थाएं तो वही हैं, यानी जो बर्फ़ था, बर्फ़ को हमने जल में बदला, जल को फिर हमने वाष्प में बदला, फिर वाष्प को हम संघनित करेंगे तो फिर वो संघनित करेंगे तो क्या होगा, जल में बदल जाएगा, फिर जल को और ठंडा करेंगे, हिमक्रीकरण करेंगे तो वह फिर आपका बर्फ़ में बदल जाता है। तो कहने मतलब यह है कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप और आकार तो बदल जाता है लेकिन उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उस परिवर्तन को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ का रूप, रंग, आकार तो बदलता ही बदलता है, साथ ही साथ कोई नया पदार्थ भी क्या होता है, बन जाता है। जैसे मान लीजिए दूध की बात करते हैं, दूध में जब हम जोरन डाल देते हैं, जैसे उसको गर्म करने के बाद जोरन डाल दिया जाता है तो वो दही में बदल जाता है। लेकिन क्या आपने देखा है कि दही फिर दूध में बदलता है, तो आप कहेंगे नहीं बदलता है। तो कहने मतलब ये जो परिवर्तन हो जाएगा वो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा।
तो फिर आप कह सकते हैं लोहे में जंग का लगना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि धीरे धीरे परिवर्तन होता है। ठीक है, तो कहने मतलब आइए परिभाषा हम लिख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो लिखेंगे वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप अथवा आकार बदल जाता है, रूप अथवा आकार बदल जाता है, किंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन कहते हैं, यानी वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप अथवा आकार बदल जाता है किंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन करते हैं। ठीक है, अब जैसे लिख सकते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, बर्फ को जब हम गर्म करते हैं, तो किसमें बदल जाता है, जल में। और जल को जब ठंडा करते हैं, और फिर देखिएगा इसको और ज़्यादा गर्म करिए, वाष्पन लिख देते हैं। यहाँ वाष्पन का मतलब होता है गर्म, और यहाँ वाष्पन हो गया, यहाँ लिख दे रहे हैं संघनन। तो ये वाष्प, ध्यान दीजिएगा, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। मतलब यह है कि जब बर्फ को गर्म करिएगा तो जल में बदलेगा, देखिए तीर बता रहा है। और जब जल को और गर्म करते हैं तो किसमें बदल जाता है, वाष्प में, जिसको हम भाप कहते हैं या गैस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, वाष्प को जब संघनित करते हैं, यानी संघनन की प्रक्रिया होती है, तो किसमें बदल जाता है, जल में। और जब जल को ठंडा करते हैं, टेम्परेचर लो कर देते हैं, किसमें बदल जाता है, बर्फ में बदल जाता है। तो कहने मतलब यह ये दो अभिक्रिया देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें परिवर्तन दोनों साइड में होता है, यानी इसको जब हम गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा, और जब इसको हम ठंडा करेंगे तो पुनः अपने मूल रूप में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन को, यानी आप कहेंगे क्या, भौतिक परिवर्तन। और ऐसे अभिक्रिया को हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया कोई पूछे उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, तो आप बताइएगा, वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ये देखिए दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है, इसको इधर गर्म करेंगे तो ये मिल जाएगा, जब ठंडा करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया यही होती है कि यह दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। और एक होता है आपका अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें केवल एक दिशा में संपन्न होता है, जैसे C+O2 = CO2, यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जब तीर एक साइड में रहता है, जब ऐसे एक साइड में रहेगा तो इसको हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, और जब तीर दोनों साइड में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जो कि आगे आपको बताया जाएगा। ये परिभाषा भी मैं लिखवाऊंगा, लेकिन चूंकि आ गया तो हमने बता दिया। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए अगला नंबर आता है रासायनिक परिवर्तन।
रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंजेस। क्या कहेंगे? केमिकल, CHE, केमिकल चेंजेस। तो अभी मैं जस्ट इसके पहले मैं बताया था कि इसको मैं बताया हूँ कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का एक रूप अथवा आकार तो बदल जाता है किंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता। इसमें क्या होता है? रूप तथा आकार तो बदलता ही है, साथ ही साथ कोई नया पदार्थ भी बनता है। ठीक है, लिखेंगे वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप अथवा आकार बदलने के साथ ही साथ कोई नया पदार्थ भी उत्पन्न हो जाता है या बन जाता है, नया पदार्थ भी बन जाता है। लीजिएगा, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप अथवा आकार बदलने के साथ ही साथ कोई नया पदार्थ भी बन जाता है। जैसे आप कह सकते हैं दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना, चावल का पकना, दाल का बनना, लोहे में जंग लगना, इत्यादि। अच्छा, देखिए तो दोनों में विशेषता के बारे में समझ लीजिएगा। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है? कोई नया पदार्थ बनता है। और साथ ही साथ इसमें देखेंगे तो ये दूध से दही हम जब दूध से दही बनाते हैं, क्या आपने दही से दूध बनाते हुए देखा है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इसमें रूप, रंग और इसके रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। दूध का रासायनिक गुण अलग हो जाएगा, दही का रासायनिक गुण अलग हो जाएगा। इसी प्रकार चावल का रासायनिक गुण यहाँ होगा, लेकिन जब पक जाता है तो उसका रासायनिक गुण क्या होता है? अलग हो जाता है। और दाल का बनना, दाल का बनाया, दाल का अगर बनाते हैं, सब्जी का बनना, लोहे में जंग लगना, तमाम एग्जाम्पल। या आप कह सकते हैं आटे से रोटी का बनाना। क्या आप फिर आटे से रोटी बना लेंगे तो क्या रोटी से आप आटा बना सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं बनेगा। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। साथ ही साथ ये जो परिवर्तन होते हैं धीरे धीरे होते हैं, ठीक है ना। ये जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो क्या होता है? धीरे धीरे। लोहे में जंग जो है धीरे धीरे लगता है। ये दूध से दही भी धीरे धीरे बनता है। जब गर्म कर लेते हैं, गर्म करने में खौलने लगता है तो उसका चूरन उसमें लोग कहते हैं डाला जाता है, जिसकी वजह से ये दही बनता है। चावल आप धीरे धीरे बनाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट के बाद ही चावल बनता है। तो इस तरह का जो परिवर्तन हो जाता है रासायनिक, और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बदलता, केवल रूप रंग ही उसका बदलता है, ठीक है। तो वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ न बने तो केवल उसका रूप रंग बदल जाए तो उसे भौतिक परिवर्तन। और वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बने और उसका रूप रंग क्या हो जाए? बदल जाए, तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। तो आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने अगला जो पार्ट आता है, इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं यानी केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। ये रासायनिक अभिक्रियाएं समझ लीजिए। जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर
अभिक्रिया करते हैं तो इसके फलस्वरूप एक नया पदार्थ, एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। यानी कहने मतलब यह है जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थों की उत्पत्ति करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, परिभाषा लिख देते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ले लेते हैं मैग्नीशियम प्लस Mg प्लस HCl इज इक्वल टू MgCl2 प्लस H2। यानी देखिएगा मैग्नीशियम और ये देखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ ही साथ क्या बनता है? हाइड्रोजन। यानी जब मैग्नीशियम जब जो है हाइड्रोक्लोरिक ये अम्ल के साथ जब क्रिया कर रहा है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना। ठीक है, अब इसको संतुलित कर लीजिए तो देखिए क्लोरीन की मात्रा 2 है और क्लोरीन यहाँ 1 है, तो संतुलित करने का तरीका जितने इधर परमाणु होने चाहिए उतने ही इधर भी परमाणु होने चाहिए। अब हाइड्रोक्लोरीन का परमाणु देखिए 2 है, जबकि क्लोरीन यहाँ कितना है? 1, तो 2 जैसे इधर है तो 2 इधर भी चाहिए, तो 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए। जब यहाँ आप 2 से गुणा करेंगे तो देख सकते हैं अब हाइड्रोजन भी कितना हो गया? 2, और ये 2 इसमें गुणा हो जाएगा तो क्लोरीन भी कितना हो गया? 2, और इधर क्लोरीन आपका 2 है और हाइड्रोजन देखिए क्या है? 2 है। यानी संतुलित, ये अब आपका हो गया संतुलित समीकरण। यानी संतुलित समीकरण वह समीकरण होता है जिसके बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अब देखिए Mg 1 है, हाइड्रोजन देखिए 2 है, 2 से गुणा होगा तो 2 हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। क्लोरीन देखिए 2 क्लोरीन है, इधर देखिए क्लोरीन 2 है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका संतुलित समीकरण है। यानी जब मैग्नीशियम को हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड और क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस। इसी के साथ मान लेते हैं कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये देखिएगा मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड और उधर आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन यहाँ जारी गया है, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। तो अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ये पहला हो गया।
दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जब कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ C+O2, यानी जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ संयोग कराते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये मिलकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, जिसको हम क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जितने गैस होते हैं वो गैस के बगल में देखिए कुछ ऐसे तीर लगा होता है, यहाँ भी आप ऐसे तीर लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से तीर लगा है तो समझ लीजिएगा कि ये गैस को व्यक्त करता है, किसको, गैस को। अगर तीर नीचे है, अगर तीर ऐसे है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये अवक्षेप को व्यक्त करता है। जो तलहटी में जैसे कोई हम अभिक्रिया कराते हैं और तलहटी में जो पदार्थ बच जाता है उसी को कहते हैं अवक्षेप, और अवक्षेप के लिए तीर का चिन्ह नीचे हो जाता है, ठीक है। और जो गैस होते हैं उसका तीर क्या करते हैं, ऊपर, ये बताता है कि ये गैस है, ये क्या है, गैस है। तो कहने मतलब यह है, रासायनिक क्रिया आपको समझ में आ गया होगा कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ, देखिएगा एक या एक से अधिक, ये एक या एक से अधिक पदार्थ, जैसे का मतलब आप इसी तरह से आप इसको, जैसे मान लीजिए CO2 है ना, CO2 को आप इसको, या CO2 को आप इसको एक मिनट, जैसे का मतलब यह है, लेकिन जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थ बनाते हैं, देखिएगा एक या एक से अधिक पदार्थ है, ये दो पदार्थ है, अभिक्रिया किए और देखिएगा एक से अधिक पदार्थ बनना है, यानी एक ये और एक ये, इसका मतलब कितने पदार्थ हो गए, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ दो पदार्थ भाग लिए और एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो का मतलब जब एक या एक से अधिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थ बनाते हैं, इसमें एक ही पदार्थ बना जबकि इसमें कितने बने हैं, दो पदार्थ बना है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। और एक चीज़ और इसमें जान लीजिए, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी जो भाग लेते हैं उनको हम क्या कहेंगे, अभिकारक करते हैं, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उनको हम क्या कहेंगे, उत्पाद। तो ये दोनों अभिकारक हैं और ये दोनों क्या हैं, उत्पाद हैं। इसी तरह से ये और ये क्या है, अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है। तो याद रखिएगा, इनको हम क्या कहेंगे, अभिकारक पदार्थ, क्या कहेंगे, अभिकारक, अभिकारक पदार्थ। इसी तरह से इसको भी क्या कहेंगे, अभिकारक पदार्थ, अभिकारक पदार्थ। और बगल वाले को क्या कहेंगे, उत्पाद, क्या कहेंगे, उत्पाद, उत्पाद कहेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, अभिकारक करते हैं, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, उत्पाद। तो नोट में आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा यही किनारे कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें उत्पाद, उन्हें अभिकारक पदार्थ तथा जो उसके फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, बनते हैं, उन्हें उत्पाद करते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक पदार्थ कहते हैं, तथा जो उसके फलस्वरूप बनते हैं, यानी जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे, उत्पाद करते हैं। तो आई होप, मुझे ये विश्वास है कि आपको जो ये बताया गया हो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर वास्तव में आपको अच्छा लग रहा हो तो अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए और कमेंट्स लिखिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके, ठीक है। थैंक यू।